सबसे बड़ा एआई मंच और वहीं पर इनोवेशन के नाम पर इंपोर्टेंट धोखा और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 एक ऐसा मंच जिसका मकसद था दुनिया को भारत की असली टेक ताकत दिखाना। लेकिन ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस मंच को इनोवेशन का नहीं बल्कि इमिटेशन का शोरूम बना दिया। एक रोबोटिक डॉग लाया गया और नाम दिया गया ओरियन। ब्रांडिंग ऐसे की गई जैसे कि ये कोई पाथ ब्रेकिंग भारतीय आविष्कार हो। लेकिन सच्चाई ये निकला चीन की कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स का रेडीमेड प्रोडक्ट जिसे कोई भी पैसे देकर खरीद सकता है। मतलब पूरी तरह से साफ है, न बनाया, न डेवलप किया, न इनोवेट किया, फिर भी देश के सबसे बड़े एआई मंच पर उसे अपनी उपलब्धि की तरह सजाकर खड़ा कर दिया गया। ये सिर्फ एक ओवर क्लेम नहीं था, ये भारत के एआई नैरेटिव के साथ एक घटिया मजाक था। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि समिट में मौजूद जितने भी लोग थे, सिस्टम में जितने भी लोग थे, किसी ने ये सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा। क्या किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया? क्या किसी ने ये नहीं पूछा कि ये आखिर बना कहाँ है? या फिर सबको सिर्फ फोटो ऑप और पीआर चाहिए था? जब सोशल मीडिया से इसकी पोल खुली तो इनोवेशन का पूरा पवेलियन ही गायब हो गया। अगर सब सच और पारदर्शी था तो हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब सफाई दी जा रही है कि ये केवल डेमो था। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि डेमो था या फिर जानबूझकर बनाया गया कोई भ्रम, क्योंकि डेमो में मेड इन चाइना छिपाया नहीं जाता। डेमो में उसे अपनी उपलब्धि की तरह पेश नहीं किया जाता है। ये घटना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये उस खतरनाक मानसिकता की मिसाल है जहां पर असली रिसर्च की जगह पीआर स्टंट को इनोवेशन का नाम दिया जा रहा है। भारत एआई सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, लेकिन अगर देश के बड़े मंच पर, खासकर एआई मंच पर कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इंडियन ब्रेक थ्रू की तरह ही यहाँ पर बेचा जाएगा तो दुनिया हम पर आखिर कैसे भरोसा करेगी? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को भारत का गर्व बनना था, लेकिन इस एक घटना ने इसे भारत की टेक महत्वाकांक्षा पर एक गंभीर दाग बना दिया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी सफाई दे रही है और इसी के साथ साथ कार्रवाई की बात भी चल रही है।